जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचर में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 8 आज हम देखेंगे द्वादशः पाठः प्रहेलिका। प्रहेलिका पहेलियाँ होती हैं और पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। वैसे सभी को पहेलियाँ पसंद होती हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोचने के लिए समय की ज़रूरत होती है और मज़ा भी आता है, उत्तर मिलता है जब कोई, और फ़नी आंसर होता है तब और भी मज़ा आता है। कुछ सोचने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है और जब हम सोचते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं तो ये एक अलग प्रकार का एहसास होता है। इसलिए पहेलियाँ हमेशा मज़ेदार होती हैं। आपके द्वादशः 12वें पाठ में पहेलियाँ ही दी गई हैं, आप इनको देखेंगे और संस्कृत में कुछ और अलग बनाएगा पहेलियों को। प्रहेलिका द्वादशः पाठः आपदं दूरगामी च साक्षरं न च पंडितः आमुखम स्फुटवक्ता च माम जानाति सा पंडितः। अर्थात बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है किंतु यह पंडित नहीं है। बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। बिना मुख के स्पष्ट बोलता है, जो मुझे जानता है वह विद्वान है। यह क्या है? अन्वय के साथ देखेंगे और अच्छे से स्पष्ट समझ में आएगा। अहम पादाभ्याम विना दूरम गच्छामि, मैं पैरों के बिना दूर तक जाता हूँ। अक्षर युक्तः किंतु पंडितः नास्मि, अक्षरों से परिपूर्ण हूँ, अक्षरों से युक्त हूँ किंतु पंडित नहीं हूँ। अहम मुखेन विना स्पष्टम वदामि, मैं मुख के बिना स्पष्ट बोलता हूँ। यह माम जानाति सह पंडितः, जो मुझे जानता है वह विद्वान है। अगला देखेंगे दूसरी पहेली, दूसरा श्लोक। न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये या तस्य तिष्ठति मम अपि अस्ति तौ अपि अस्ति यदि जानासि तद्वद। ना ही जिसकी शुरुआत है, ना ही जिसका अंत है, मध्य में जिसके या रहता है, मेरे भी है तुम्हारे भी है, यदि जानते हो तो बोलो। कितने शब्द हो गए कुल मिलाकर के? 3। ना शुरुआत में है, ना अंत में है और बीच में या है। मेरे भी है तुम्हारे भी है, यदि जानते हो तो बोलो। अन्वय के साथ देखेंगे इसको। ना तस्य आदि ही, ना उसकी शुरुआत है, ना तस्य अंतः, ना उसका अंत है। मध्य यास्ति, मध्य में जिसके या है। मम अपि अस्ति, मेरे भी है। तौ अपि अस्ति, तुम्हारे भी है। यदि जानासि तद्वद, यदि जानते हो तो बोलो। अगला देखेंगे तीसरा। सुप्तोऽपि नेत्रे न निमीलयामि जलस्य मध्ये निवसामि नित्यं स्वजाति जीवाः मम भोजनानि वदन्तु मान्याः मम नामधेयम्। सुप्तौ अपि नेत्रे न निमीलयामि, सोते हुए भी आँख बंद नहीं करती हूँ, जल के मध्य में हमेशा रहती हूँ। अपनी जाति के जीव मेरे भोजन हैं, यदि जानते हो तो मेरा नाम बोलो। इसका अन्वय से देखेंगे और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। अहम सुप्ते अपि नेत्रे न निमीलयामि, मैं सोते हुए कभी आँख बंद नहीं करती हूँ। जलस्य मध्ये एव निवसामि, जल के मध्य में हमेशा रहती हूँ। स्वजाति जीवाः मम भोजनानि च सन्ति, अपनी जाति के जीव ही मेरे भोजन हैं। मान्याः मम नाम वदन्तु, मान्या मेरा नाम बोलो। इसके पश्चात चौथा श्लोक है। तिष्ठामि पादेन बको न पंगुः दाता फलानाम्ना क्रतीर्ण यत्नः मौनेन जीवामि मुनेर्न मूकः शव्योऽस्मि को अहम नृपतीर्ण देवः। अर्थात तिष्ठामि पादेन बको न पंगुः, एक पैर के खड़ा रहता हूँ लेकिन मैं बगुला या लंगड़ा नहीं हूँ। दाता फलानाम्ना क्रतीर्ण यत्नः, फलों का दाता हूँ लेकिन मैं इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता हूँ, लेकिन कोई निर्माता नहीं हूँ। मौनेन जीवामि मुनेर्न मूकः, मैं मौन जीवित रहता हूँ लेकिन गूंगा नहीं हूँ। सेव्योऽस्मि को अहम नृपतीर्ण देवः, मैं सेवक हूँ लेकिन ना तो देवता हूँ और ना ही राजा हूँ। इसका अन्वय देखेंगे। अहम पादेन तिष्ठामि किंतु न बकः न पंगुः, मैं एक पैर के खड़ा रहता हूँ किंतु न बगुला हूँ और ना ही लंगड़ा हूँ।
अहम फलानाम दाता किंतु न कृति न यत्न, मैं फलों का दाता हूँ किंतु ना तो मैं कोई निर्माता हूँ और ना ही यत्न करता हूँ इसके लिए। मौनेन जीवामी किंतु न मुनि न मूकः, मौन ही जीवित रहता हूँ किंतु न मुनि हूँ न गूंगा हूँ। सेव्यः अस्मि अहम, मैं सेवक हूँ किंतु न नृपतेः न देवः, किंतु न राजा हूँ न देवता हूँ। अहम का मैं कौन हूँ। इसके पश्चात है आखिरी और 5वां श्लोक और 5वीं पहेली इसकी। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रम घटो न मेघा। अर्थात वृक्ष के ऊपर निवास करता हूँ लेकिन पक्षी राज गरुड़ नहीं हूँ, 3 नेत्र धारण करने वाला हूँ लेकिन मैं भगवान शंकर नहीं हूँ, सिद्ध योगी की भांति मैं छाल जैसे वस्त्र धारण करता हूँ लेकिन सिद्ध योगी नहीं हूँ, मैं पानी से भरा हुआ हूँ लेकिन ना तो घड़ा हूँ और ना ही मेघ हूँ। इसका अन्वय देखेंगे। अहम वृक्षाग्रवासी किंतु न पक्षी राजा, मैं वृक्ष के ऊपर निवास करता हूँ लेकिन मैं पक्षी राज गरुड़ नहीं हूँ। अहम त्रिनेत्रधारी, मैं 3 नेत्रों को धारण करता हूँ किंतु न शूलपाणी, किंतु भगवान शंकर नहीं हूँ। अहम त्वग्वस्त्रधारी किंतु न सिद्ध योगी, मैं छाल वस्त्र धारण करने वाला हूँ लेकिन कोई सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलम बिभ्रन किंतु न घटः न मेघः, मैं जल से भरा हुआ हूँ ना तो घड़ा हूँ और ना मेघ हूँ। मैं कौन हूँ। इस प्रकार से आपको इन पहेलियों के आंसर चित्र के रूप में दिए गए हैं इस पाठ में ही। जैसे कि आप देख पाएंगे पहली पहेली का उत्तर आपको पोस्ट कार्ड एक चिट्ठी दिख रही होगी, दूसरी पहेली का उत्तर आपको आँख दिख रहा होगा, नयन बोलते हैं इसको। तीसरी पहेली का उत्तर है मीन अर्थात मछली, और चौथी पहेली का उत्तर है आपका पेड़ जो एक ही तने पे खड़ा होता है, और 5वीं पहेली का उत्तर है नारियल। इस प्रकार से इन सभी पहेलियों के उत्तर हैं। आप इस पाठ को एक बार पुनः दोहराएंगे, सुनेंगे, अच्छे से बनेगा पहेलियों के उत्तर और इनका हिंदी अनुवाद। इसके पश्चात आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य अगले दिन करवाया जाएगा। कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।